श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा मरीचि ऋषि की अस्थियों से ब्रज निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं श्री विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उद्धार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों को बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वो मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुँह से कदापि नहीं निकलता। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुँह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों में से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, ये कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना अस्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमय थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब ये भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पर उस उन्नति की सीमा पर पहुँच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से ब्रज बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उसके साथ साथ सभी देवता लोग भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। तब उन्हें त्रिलोकी को हर्षित करने वाले वृत्रासुर वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापति की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। वो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा था। इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता भी आरंभ भी हुआ था। इसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्य के साथ भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में ब्रज लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, शाद्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, दुर्मुदा, ऋषभ, अंबर, हैगिरि, शंकु, गिरिशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली और हजारों दैत्य, दानव ऐसे एवं यक्ष, राक्षस स्वर्ण के राज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, पड़ित, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फर्श से तलवार, सद्धनी, तोप, भूषुंडी और अस्त्र शस्त्र की बौछार से देवताओं का सब ओर से ढक दिया।
एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई ही नहीं पड़ते थे, जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश में तारे नहीं दिखाई देते। परिचित वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघों से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। अब असुरों के अस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले के ही भांति काट गिराया। हे परिचित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल में दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग करे हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल परुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो गई, तो वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने सम्यानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नमुची, विलोमा, मैं, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश मिल रहा है, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे इंद्रवृत्रासुर युद्धवर्णनम नाम 10वां अध्याय। अधिकादशो अध्याय वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उनके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे, उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवलोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिल मिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मारने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर में मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डिल डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भर के इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। ब्रजपानी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके, तब वह उनकी ओर झपटा। तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परंपराकर्मी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य को सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी ब्रजजाहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने के कारण वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र के लिए वे 28 हाथ
पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने बहाने रावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा को मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। हे परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में ब्रज लेकर मेरे सामने आ गया, तब उसे उनके उस क्रूर पापकर्म का स्मरण हुआ आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे यूं कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उर्रीन होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरी आत्मवेता और निष्पाप मेरे भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तो तुझे छोड़ ही चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते रहते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग नहीं जलाएगी, तुझे तो गिद्ध नोच लेंगे। ये अज्ञानी देवता भी तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट दूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनादों को बलि दे दूंगा। हे वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तुम मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने ब्रश से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों को चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। हे देवराज इंद्र, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोद ब्रज क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई है, कृपण पुरुष की हुई याचना के समान यह ब्रज भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह ब्रज श्री हरि के तेज और श्री दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी ब्रज से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर ही विजय है। लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे ब्रज का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि चुनोचित गीत प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान के अनन्य प्रेम करते हैं उनके निजन है, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद तो उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण बल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग्य की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंख इन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से भटकना पड़े, इसकी परवाह भी नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्म हूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरा प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपको माया से देह, घी और स्त्री पुरुष आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठम स्कंदे वितृष्येन्द्रो
वित्रस्येन्द्रोपदेशो नामेकादशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वादशो अध्याय। वित्रासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वित्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वित्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखा कि यह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है। किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही बाष्की नाग के समान वित्रासुर की विशाल भुजाएं अपनी 100 गांठों वाले ब्रज से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वित्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। इससे ब्रजदाड़ी इंद्र के पास जाकर उसने ठोडी में और गजराज रावत पर परिध से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह ब्रज गिर पड़ा। वित्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवतासुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे लोग बार बार हाय हाय चिल्लाने भी लगे। परीक्षित, वह ब्रज इंद्र के हाथ से छूटकर वित्रासुर के पास ही जा पड़ा, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वित्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम ब्रज उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को श्रद्धा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। वे सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्र बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। उन मनुष्य से न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हाड़ी नचाने वाले के हाथ में होता है, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्ट ये कोई भी इस विषय की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान इस सब का नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। और जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य की मृत्यु, अपयश आदि प्राप्त होते रहते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल ही जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी की एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव रहना चाहिए। हर शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है। बानों के पास डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इससे पहले यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वित्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उसका आदर किया और अपना ब्रज उठा लिया। उसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए हुए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अरे दानवराज, सचमुच तुम तो बहुत ही सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर के अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम
रजोगुनी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ सत्य से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता। जो अमृत समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल में से क्या प्रयोजन हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने के अभिलाषा से एक दूसरों के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रु दमन वृत्रासुर ने बाएं हाथ में फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिध उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का एक परिध तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले ब्रज के साथ से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र के ब्रज की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों के चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोड़ी को पर्वत से और उसके ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान करार डारों से मानो त्रिलोकी को निगलना और अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदना और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उसने उसके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाता है। प्रजापति और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या श्री नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उसके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर भी उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने ब्रश से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली ब्रज ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वित्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्र से उनकी स्तुति की बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों की देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठम स्कंदे वित्रवधो नाम 12 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रयोदशो अध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता, ऋषि, मुनि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी है उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी ईश्वर शक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से मुक्त हो जाओ सकोगे। फिर वृत्रासुर के वध की तो बात ही क्या है। हे देवराज, भगवान के नाम कीर्तन से भी ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाला महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग तो अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तब उसके मारे जाने पर ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चांडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली किसी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता आ रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे, ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख्य भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में नहीं जा सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग पर शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मध्य में अंधे होकर इंद्रपाली सची के साथ अनाचार करना चाहा, इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे शाप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्ग लोक में गए। कमल वन विहारणी विष्णुपति लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी। उसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनके से विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छुट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को भी धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे इंद्र बीजो नाम त्रयोदशो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।